पक्षी आरोप लगा रहे हैं कि प्रखंड कार्यालयों में और कई जगह भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? वो तो कहेगा है। जैसे विरोधी दल, जो मुख्य विरोधी दल है भाजपा, इस वक्त झारखंड में बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों का जो घुसपैठ है उसको बड़ा मुद्दा बना रही है, उसको कैसे देखते हैं? एक बात पूछना चाहते हैं, जैसे राज्य में बाहरी भीतरी का मुद्दा पूरा गरमाया हुआ है, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, इन सब चीजों को लेकर नई नई पार्टियां आई है, इसको कैसे देखते हैं स्थानीय नीति? लेकिन जब क्षेत्र में घूमते हैं तो बहुत सारा काम नहीं हो सका। जैसे बरही चौक पे गए तो वहाँ 2 टंकी लगा, वहाँ आज तक पानी नहीं पहुँच पाया, तो जनता निराश है। वो आपसे सवाल कर रही थी कि आखिर पानी क्यों नहीं पहुँच पाया? Always do it. Always do it. बांटने का काम नहीं किया। एक तो बीजेपी का करने बैठा है और दूसरा आरएसएस का करने बैठा। आपके खाते का मैं बता रहा हूँ सबको। रितेश यादव ऑफिशियल में, मेरा नाम है रितेश कुमार। इस वक्त हम बरही विधानसभा के पदना प्रखंड के सरैया चट्टी में हैं और हमारे साथ बरही के माननीय विधायक श्री उमा शंकर अकेला यादव जी हैं। पूरे हजारों की संख्या में जमात आपके साथ थी, पूरे क्षेत्र में घूम रहे थे। जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है सर? आप तो देख ही रहे हैं, साथ चल रहे हैं जी कि जनता का अपार समर्थन मिला है, प्रेम मिला है, सद्भाव मिला है। और मैंने जनता की सेवा किया हूँ, कभी विधायक बन करके जनता के बीच में नहीं जाता हूँ, एक चौकीदार बन के जाता हूँ। उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनता हूँ, जहाँ उनके ज़रूरत पड़ती है मुझे इस्तेमाल करते हैं और मैं उनका समस्या का समाधान करता हूँ, जिसके कारण से आज रात में भी हमारे साथ हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी को पैसा दिए हैं, हमारे साथ स्वतः आज हम पहली बार जब दौरा किया तो हजारों की संख्या में यहाँ हमारे साथ चल रहे हैं। तो इससे प्रतीत होता है कि हमारे साथ जो अन्याय किया पार्टी ने, उसको जवाब देने के लिए हम नहीं हैं। बरही विधानसभा के जनता तत्पर है कि कांग्रेस पार्टी ने आपके साथ अन्याय किया है, इसका जवाब देंगे। 13 तारीख को कम्युनिस्ट पार्टी की जमानत जब्त करा करिए और बीजेपी के भी जमानत जब्त करा करके विधानसभा में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतने वाले अकेला यादव को भेजेंगे। सर, जब हम क्षेत्र में घूम रहे हैं तो जनता से बात करते हैं तो जनता कहती है कि अकेला जी का व्यवहार और व्यक्तित्व इतना सुंदर है, जनता के साथ सादगी के साथ रहते हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता है। लेकिन जब क्षेत्र में घूमते हैं तो बहुत सारा काम नहीं हो सका। जैसे बरही चौक पे गए तो वहाँ 2 टंकी लगा, वहाँ आज तक पानी नहीं पहुँच पाया, तो जनता निराश है। वो आपसे सवाल कर रही थी कि आखिर पानी क्यों नहीं पहुँच पाया? नहीं, सबसे पहले मैं बताऊं कि आज तक ले हमको लगता है कि जब मैं विधायक बना तो यानी कि जब 2010 में बने थे तो मैंने डीवीसी के द्वारा बरही से यानी कि जवाहर घाट से पानी लान के टंकी में देने के बाद हमने किया। उस समय 13 में हमने बेल्ट का शिलान्यास किया था, 13 में। और उस समय हम डीवीसी को द्वारा पीएचडी को हमने 6 करोड़ रुपया दिलवाया था। 14 में हार गए तो एक डेग नहीं बढ़ा। एक तो फिर आए ना आप सरकार। फिर जब मैं 14 से नहीं 19 में जब चुनाव जीते, अब 2 साल कोरोना हो गया। 2 साल कोरोना के बाद में 22-23 हमको काम करने का मौका मिला तो मैंने उसकी मंजूरी करवाया, 10 करोड़ का टेंडर करवा दिया, पाइप बिछवा दिया। एक दिन मनोज यादव ने ठेकेदार को गाली दे के भगाने का काम किया कि साले चुनाव के पहले पानी दे दोगे तो तुम्हारा गोड़ हाथ तोड़ देंगे। उसका विरोध हम लोगों ने किया, उस पर केस करवाया हमको। यानी कि हम जनता को पानी देना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पानी रोकना चाहता है। ये सर्वविदित है, बरही के पूछ लीजिए। लेकिन सरकार तो आपकी है ना सर? भैया रोक दिया, वहाँ गुंडा है ना, वो गुंडागर्दी किया है ना, गुंडागर्दी कर दिया। ठेकेदार को कहता है गोली मार देंगे, वो तो यानी कि दैत्य के बराबर है आदमी काम करता है। लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ, सिर्फ बरही चौक से टांकी तक ले पाइप नहीं जा पाया है, लेकिन वहाँ के जनता देखती है कि अकेला यादव तत्पर है, पानी आएगा। विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि प्रखंड कार्यालयों में और कई जगह भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? वो तो कहेगा है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहता है तो वही दिखाई देता है सब भ्रष्ट है। तो बीजेपी का भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है क्या? आज सारे माफिया लोग उसी के साथ है, हमारे साथ गरीब मजदूर किसान भाई लोग हैं, वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं क्या? और भ्रष्टाचार का यानी कि हमारे यहाँ नहीं है। और अकेला यादव जब तक विधायक रहेगा, भ्रष्टाचार करने वाले को दंड का भागी बनना पड़ेगा, मैं इतना दावा करता हूँ आपको। सर, जैसे विरोधी दल, जो मुख्य विरोधी दल है भाजपा, इस वक्त झारखंड में बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों का जो घुसपैठ है उसको बड़ा मुद्दा बना रही है, उसको कैसे देखते हैं? एक बात बताइए, उनसे कहिए
कि बॉर्डर पर किसकी शासन है? केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार की है। जी। पाकिस्तान के बॉर्डर का कौन है? केंद्र सरकार की है। तो उसको यदि जो बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है तो भारत सरकार के फोर्स क्या कर रहा है? वो तो झारखंड सरकार का नहीं है, असम सरकार का नहीं है। तो ये सिर्फ यहाँ के लोगों को बरगलाने का काम करता है कि बांग्लादेशी घुसपैठ होकर के यहाँ दमाना करता है। लोग पकड़े ना, वो उसके पास सीबीआई है, उनके पास रा है, उनके पास सीडी है, तो ये भी है, सब तो उसी के पास है। क्यों नहीं पकड़ के दिखाता है? एक आगो पकड़ के दिखा दे तो कि बांग्लादेशी है। उनको ये इसके सिवा कुछ नहीं है। मानो बांग्लादेशी की बात करता है, हिंदू मुसलमान की बात करता है, पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करता है। विकास के बारे में कभी बोलता है? कभी एक आध बात बता दो, आप पत्रकार बंधु हो। विकास तो करना नहीं है उनको, तो बांग्लादेशी आ रहा है, यानी कि पाकिस्तानी आ रहा है, बॉर्डर पर हमला कर रहा है। लेकिन एक आध गो बड़ा काम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बता दो, एक भी बड़ा काम, एक भी बड़ा काम नहीं किया। 15 लाख रुपया का उन्होंने 14 में वास्ता दिया, 1 रुपया नहीं आया। 5 करोड़ की नौकरी देने के बात आया, हम लोगों ने कहा था नौकरी देने। सारे फैक्ट्रियों में हम लोग ने 75% आरक्षण लागू करके हम लोगों ने दिया। हम लोग मांग किया, बीजेपी की सरकार, आप पत्रकार बंधु हो, बीजेपी की सरकार जब 2000 में बनी 15 नवंबर को, तो यहाँ महिला मुख्यमंत्री बाबूलाल मंत्री बने, तो हमारा ओबीसी के आरक्षण कम कर दिया। पूरे राज्य में, पूरे देश में 27% आरक्षण है, लेकिन झारखंड में 14% है ओबीसी का, 10% है अनुसूचित जाति का। हम लोगों ने कई बार मांग किया कि आरक्षण के मामले में हम लोग 27% हम लोग को आरक्षण दो, अनुसूचित जाति के 14% दे दो। लेकिन राज्यपाल के पास हम लोग प्रस्ताव भेजते हैं, वो वापस कर देता है। ये जो नीति हम लोग लागू करना चाहते हैं वो वापस से भेज देता है। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, जैसे राज्य में बाहरी भीतरी का मुद्दा पूरा गरमाया हुआ है, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, इन सब चीजों को लेकर नई नई पार्टियां आई है, इसको कैसे देखते हैं? स्थानीय नीति आपका नए पार्टियां आती है तो कोई काम नहीं है तो बाहरी भीतरी करेगा। ये भारत देश में जहाँ भी बस जाओ। नहीं, लेकिन जैसे स्थानीय का मुद्दा तो है, अभी तक तय नहीं हो पाया कि कौन झारखंड। मेरा कहना है स्थानीय के मुद्दा हम लोगों ने कहा तय करो राज्यपाल जी, केंद्र पास सरकार के पास भेजो। लेकिन मेरा ये कहना है कि स्थानीय मुद्दे आते हैं जरूर हैं, लेकिन जो 100 बरस से बाहर से लोग आने के बच गए तो उनको कौन से कहाँ भेजा दोगे, कहाँ भेजाओगे? और हमारे यहाँ चौपारण में, इटखोरी में जो अनुसूचित जाति के पास लोग, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके पास 1 धूर जमीन नहीं है, तो कौन सा खतियान में उनको रखोगे? पहले हमने विधानसभा में कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्थानीय नीति लगाओ, नियोजन नीति लगाओ। स्थानीय लोगों को यदि जो 1 धूर खतियान नहीं है, उसके पास जमीन नहीं है, तो कौन सा खतियान में रखोगे? ये मेरा डिमांड हुआ विधानसभा में। आप हमारी बातों को वहाँ सुनते होंगे, यूट्यूब पर हमारा आते रहता है। मैं किसी भी कीमत पर हम आईना दिखाने का काम करता हूँ, सरकार नहीं गिराता हूँ। भ्रष्टाचार होगा तो भ्रष्टाचार के बोलने का हिम्मत अकेला ज़्यादा में होता है। विधानसभा में चाहे सीओ का विरोध बोले, डीसी का विरोध बोले, एसपी का विरोध बोले, हमेशा मैं बोलते रहता हूँ कि जनता के साथ अन्याय नहीं करो, जनता के तुम सेवक हो। जनता हमारा मालिक भी है और जनता आपका मालिक है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, बहुत विधायक कहता तो नहीं खाओगे क्या? हाँ, आप मैं तो दे रहा हूँ, लो मैं दे रहा हूँ। आप लीजिए ना भैया, नहीं है मिठाई। करने बाबू कुछ तो आस्था कर दो यार। ठीक है भैया, आपके साथ जमात है तो क्या जमायत है हमारे यहाँ सर, ये छोड़े तक मिठाई समझाई हो गया। 5 करोड़ में टिकट बेच दिया। हमारे पास पैसा नहीं था कि टिकट लेने के लिए पैसा दे दूं। मेरे पास पैसा नहीं होने के कारण हमें टिकट नहीं दिया गया है। मित्रों, सरैया के माता बहनों, नौजवान साथियों से मैं आग्रह करता हूं कि क्या गरीब का बेटा को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? क्या गरीब का बेटा को टिकट नहीं दे सकते हो? कौन सा हमने गुनाह किया है? लेकिन हमारी बातों को नजरअंदाज करते टिकट दूसरे के हाथों में 5 करोड़ में बेच दिया गया। मैं आपसे आग्रह करता हूं, जब मैं 2019 में विधायक बना, अब 2021 में कोरोना काल हो गया। मित्रों, कोरोना काल के बाद यानी कि 22 में हमने शुरू किया, 20-21 तो कोरोना हो गया। 22 में हमने यहाँ क्षेत्र का विकास के बारे में सोचा। मैं इंडिया जिंदाबाद
चलिए थोड़ा पहला ऑफिस यही बना था, सबसे पहले ऑफिस यही था। आइए